न्याय दर्शन महर्षि गौतम कृत प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक सूत्र संख्या 1 से 15 तक हिंदी व्याख्या सहित। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांता, वयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानान तत्व ज्ञानानि श्रेय साधिगम। प्रश्न, न्याय किसे कहते हैं? उत्तर, प्रमाणों से किसी वस्तु का निर्णय करना न्याय कहलाता है। प्रश्न, प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर, अर्थ के यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और प्रमाण के वास्ते आत्मा को जिन कारणों की आवश्यकता होती है वह प्रमाण कहलाते हैं। प्रश्न, प्रमाण के क्या लाभ हैं? उत्तर, बिना प्रमाण के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के किसी काम करने और छोड़ने में मनुष्य परिश्रम नहीं कर सकता। इस कारण कार्य में प्रवृत्त कराने वाले प्रमाण हैं। प्रश्न, प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते किन वस्तुओं की आवश्यकता है? उत्तर, प्रत्येक अर्थ के जानने के वास्ते 4 वस्तुएं होती हैं। प्रथम प्रमाता अर्थात वस्तु को जानने वाला, दूसरा प्रमाण जिसके द्वारा वस्तु को जान सके, तीसरा प्रमेय अर्थात वह वस्तु तो प्रमाण के द्वारा जानी जाए, चौथे प्रमति अर्थात वह ज्ञान जो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के संबंध से उत्पन्न हो। प्रश्न, अर्थ किसे कहते हैं? उत्तर, जो सुख में सुख का कारण और दुख में दुख का कारण हो उसे अर्थ कहते हैं। प्रश्न, प्रवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, जब प्रमाता अर्थात जानने वाला किसी को जान लेता है तो उसके त्यागने या प्राप्त करने के वास्ते जो परिश्रम करता है उस परिश्रम को प्रवृत्ति कहते हैं। प्रश्न, प्रमाण से चीजों की सत्ता का ज्ञान होता है, उसके अभाव के ज्ञान का क्या कारण है? उत्तर, जो प्रमाण विद्यमान वस्तुओं के अस्तित्व को प्रकट प्रत्यक्ष करता है वही प्रमाण वस्तुओं के अभाव का ज्ञान कराता है। प्रश्न, न्याय दर्शन में कितने पदार्थ माने जाते हैं? उत्तर, प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, जल्प वह बात जो हार जीत के लिए युक्ति शून्य हो, वितंडा वह बहस जिसमें एक पक्ष वाला अपना कोई सिद्धांत न रखता हो, केवल दूसरों के सिद्धांतों का खंडन करे, हेत्वाभास, छल अर्थात धोखा, जाति अर्थात निग्रह, स्थान हारने का चिन्ह, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या। प्रश्न, ज्ञान सदा प्रमेय का होगा और उसी से मुक्ति होगी, शेष सब कारण उसके साधन है। इस वास्ते सबसे पीछे प्रमेय का वर्णन करना चाहिए था कि जिसके ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो। प्रमाण का पहले वर्णन करना हमारी सम्मति में ठीक नहीं है। उत्तर, क्योंकि सदा सोना खरीदने से पहले कसौटी का पास होना आवश्यक है और बिना कसौटी के सोने के खरे खोटे होने का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रमाण के बिना प्रमेय का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रमाण के बिना यह ज्ञान नहीं हो सकता और न यह ज्ञान है कि ये प्रमेय आत्मा के लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक है। इस कारण सबसे पूर्व प्रमाण का वर्णन किया है। प्रश्न, प्रमाण और प्रमेय के बिना अन्य पदार्थों के
मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ जो संसार में विद्यमान हैं वे सब प्रमेय के अंतर्गत आ जाते हैं। उत्तर, क्योंकि संसार में दुख और सुख का अनुभव मन को होता है, इसलिए किसी वस्तु के देखने से पहले यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह वस्तु सुख अथवा दुख का कारण है, और ऐसा ही ज्ञान संशयक होता है। अतएव संशय का वर्णन आवश्यक है, उसके निवृत्त्यर्थ निर्णय की आवश्यकता है। प्रश्न, पुनः प्रयोजन क्यों कहा? उत्तर, यदि निर्णय करने का कोई प्रयोजन नहीं हो तो कोई बुद्धिमान तो क्या कोई मूर्ख भी इतना परिश्रम नहीं करेगा। मनुष्य से प्रत्येक कर्म कराने वाला प्रयोजन ही सबसे मुख्य है। जब मनुष्य दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करना अपना प्रयोजन नियत कर लेता है, तब उसके कारण की खोज करता है। जब प्रयोजन ही न तो किसके पूर्ण करने के लिए विद्यार्थीपन का कष्ट सहन किया जाए। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु निर्णयार्थ आवश्यक थी, उसका वर्णन महात्मा गौतम जी ने न्याय दर्शन में कर दिया है। इन पदार्थों का विभाग और वर्णन भली प्रकार इस ग्रंथ में आ जाएगा। महात्मा गौतम जी के न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र मूल और शेष सब सूत्र उसकी व्याख्या है। जो मनुष्य इस दर्शन को पढ़ना चाहे उनको इन तीन बातों का ध्यान करना उचित है। प्रथम तो उद्देश्य, अर्थात किसी वस्तु को बतलाया जाता है, तदंतर उसका लक्षण किया जाता है, पुनः लक्षण की परीक्षा करी जाती है, अर्थात लक्ष्य में लक्षण घटता है अथवा नहीं। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब परीक्षा की जाती है तब उसमें तीन प्रकार के सूत्र आते हैं। प्रथम पूर्व पक्ष, दूसरा उत्तर पक्ष, तीसरा सिद्धांत। प्रश्न, उद्देश्य किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी वस्तु का नाम बतलाया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि पृथ्वी है। प्रश्न, लक्षण किसको कहते हैं? उत्तर, जो गुण एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक कर दे अथवा दूसरों को इससे विभिन्न कर दे वह लक्षण कहता है। प्रश्न, परीक्षा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु का लक्षण उस वस्तु में विद्यमानता के लिए जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि इस लक्षण में कोई दोष तो नहीं, उसे परीक्षा कहते हैं। प्रश्न, लक्षण में जो दोष होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, तीन प्रकार के। प्रथम, अतिव्याप्ति, अर्थात वह गुण जो कि अन्य वस्तुओं में भी देखा जाए। जैसे किसी से कहा गौ किसे कहते हैं, दूसरे ने कहा सींग वाले व्यक्ति में वर्तमान है, अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति हो गया, अर्थात लक्ष्य व्यक्ति से अन्यों में भी चला गया। द्वितीय, अव्यक्ति, अर्थात वह गुण जो गुणी में विद्यमान न हो। जैसे कोई मनुष्य पूछे अग्नि किसे कहते हैं, उत्तर मिले कि जो भारी गुरु हो, क्योंकि अग्नि में गुरुत्व नहीं, अतः यह लक्षण भी उचित नहीं है। तृतीय, असंभव, जैसे किसी ने पूछा कि अग्नि किसे कहते हैं, तो दूसरे ने कहा कि जिसमें शीतलता हो, क्योंकि अग्नि में शैत्य नहीं होता, अतः यह लक्षण भी युक्त नहीं। इन तीन प्रकार के दोषों में कोई भी लक्षण में हो तो वह लक्षण ठीक नहीं होगा। प्रश्न, तत्व ज्ञान और दुख में कोई विपरीतता नहीं तो तत्व ज्ञान से मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है और तत्व ज्ञान के होते ही मुक्ति हो जाती है अथवा कुछ काल के लिए दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष
मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पापे तदंतरा पायाद पवर्गः। अर्थ, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है और मिथ्या ज्ञान के नाश से राग द्वेषादि दोषों का नाश हो जाता है। दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। प्रवृत्ति के नाश होने से कर्म बंद हो जाते हैं। कर्म के न होने से प्रारंभ का बनना बंद हो जाता है। प्रारंभ के न होने से जन्म मरण नहीं होते और जन्म मरण ही न हुए तो दुख सुख किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि दुख तब ही तक रह सकता है जब तक मन है, और मन में जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक ही संपूर्ण काम चलते रहते हैं। क्योंकि जिन अवस्थाओं में मन ही न विद्यमान हो उनमें दुख सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख के रहने का स्थान मन है। मन जिस वस्तु को आत्मा के अनुकूल समझता है, उसके प्राप्त करने की इच्छा करता है, इसी का नाम राग है। यदि वह जिस वस्तु से प्यार करता है यदि मिल जाती है तो वह सुख मानता है, यदि नहीं मिलती तो दुख मानता है। जिस वस्तु की मन इच्छा करता है उसके प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के कर्म होते हैं, या तो हिंसा व चोरी करता है या दूसरों का उपकार व दान आदि सुकर्म करता है। सुकर्म का फल सुख और दुष्कर्मों का फल दुख होता है। परंतु जब तक दुख सुख दोनों का भोग न हो तब तक मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। व्याख्या। प्रश्न, इसमें क्या प्रमाण है कि जीवात्मा किसी समय में दुख से मुक्त हो सकता है? हम दुख को जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं, अतः जो स्वाभाविक धर्म नहीं उसका नाश होना संभव है। प्रश्न, जीव का स्वाभाविक धर्म दुख क्यों नहीं? आत्मा के लक्षण क्या है? उत्तर, इसलिए कि वह प्रतिक्षण वर्तमान नहीं रहता, क्योंकि जो स्वाभाविक है वह कभी भी दूर नहीं हो सकता है। प्रश्न, प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणा अर्थ, प्रत्यक्ष अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो। दूसरा, अनुमानों को उपमान व संबंध से जाना जाए। तीसरा, उपमान जो मिसाल दिखाकर सदृश्यता बताई जाए। और चतुर्थ, शब्द जो विद्वान आप्त मनुष्य के उपदेश से जाना जाए। व्याख्या। प्रश्न, हम प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाण को नहीं मानते, क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना और प्रमाण ठीक नहीं मिलते। प्रायः भ्रांति भूल हो जाती है। यदि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाण को स्वीकार करोगे तो बहुत से पदार्थों का ज्ञान न हो सकेगा। यथा वे पदार्थ जो कि अत्यंत समीप हैं, जैसे आँख में सुरमा, और बहुत दूर के पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए अन्य प्रमाणों का मानना आवश्यक है। यदि प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मान लिए जाएं तो क्या हानि है? उत्तर, अनुमान भी प्रत्यक्ष पदार्थों का होता है। अनुमान से साधारण मनुष्य कार्य कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मनुष्य व पशुओं के लिए एक तुल्य समान है। इसलिए जो मनुष्य धर्म का निर्णय करना चाहते हैं उनके लिए तो यह दोनों प्रमाण व्यर्थ हैं, क्योंकि जीवात्मा मन बुद्धि आदि इंद्रियों से अनुभव न होने के कारण प्रत्यक्ष से नहीं
माना जा सकता और प्रत्यक्ष न होने पर अनुमान भी नहीं हो सकता, इसलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और उनका क्या लक्षण है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम् व्यपदिश्यं व्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान पैदा हो और जिसमें व्यभिचार दोष न हो और संदेह भी न हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रश्न, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान पैदा होगा वह तो प्रमति कहलाएगा, प्रमाण कैसे हो सकता है? उत्तर, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान पैदा होगा वह प्रत्यक्ष ज्ञान है और उसका कारण अर्थात उसके होने का साधन इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रश्न, प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है? उत्तर, 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण से 5 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। चक्षु से होने वाला प्रत्यक्ष, जिससे वस्तु का आकार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि का ज्ञान होता है। द्वितीय क्षेत्र प्रत्यक्ष कानों के द्वारा होता है, जिसमें शब्द के अच्छे बुरे और उसके भाव का ज्ञान होता है। तृतीय घ्राण प्रत्यक्ष, जो नासिका द्वारा होता है, इससे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। चतुर्थ रसना, जिह्वा से जो प्रत्यक्ष होता है, जिसके द्वारा कड़वे, मीठे, कटु इत्यादि रसों का ज्ञान होता है। पंचम त्वचा, जो प्रत्यक्ष खाल के द्वारा होता है, जिसे छूना कहते हैं, उससे गर्मी, सर्दी, नरमी इत्यादि का ज्ञान होता है। प्रश्न, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह संदिग्ध भी होता है? व्याख्या, प्रश्न इतना पर्याप्त है कि जो ज्ञान पदार्थ और इंद्रियों के संबंधी पैदा हो वह प्रत्यक्ष है, इसमें लक्षण को अधिक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर, यदि इतना कहा जाए कि जो ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के संबंध से पैदा हो वह प्रत्यक्ष है, तो भ्रांति को भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। जैसे कि दूर से बालू को पानी जान लेने में बालू और आँख का संबंध है। दूर से आँख उसको पानी अनुभव करती है, किंतु निकट जाने पर बालू ज्ञात होता है, तो उस अनिश्चित ज्ञान भ्रांति का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। इस वास्ते बतला दिया कि वह ज्ञान व्यभिचारादि दोष रहित, जिससे यह लक्षण सिद्ध हो कि यह ज्ञान निश्चित है। उत्तर, दूर से किसी वृक्ष के ठुंठ को देखकर बहुधा विचार होता है कि वह मनुष्य है या ठूंठ है। इसी प्रकार भ्रांति भी इंद्रियों के संबंध ही से होती है। इसलिए जो ज्ञान निश्चित अर्थात निर्भ्रांति, जिसमें भ्रांत का लेस न हो, इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का होता है और उसमें फर्क नहीं पाया जाए और वह नाम सुनकर स्मृति सरीखा न हो, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं और इंद्रियें प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती हैं। प्रश्न, अनुमान किसे कहते हैं? उसका लक्षण क्या है? अथ तत्पूर्वकं त्रिविध मनुमानं पूर्वक्षे सवत्सामान्यतो दृष्टं च। जिस ज्ञान की वास्तविक दशा प्रत्यक्ष द्वारा परस्पर संबंध को जानकर, एक को देखकर दूसरे से जानी जाती है, वह अनुमान कहलाता है। व्याख्या, प्रश्न, अनुमान कितने प्रकार का है? उत्तर, अनुमान 3 प्रकार का होता है। पहला, पूर्वत, जहाँ कारण द्वारा कार्य का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसे घनघोर मेघों को देखकर वृष्टि के होने का ज्ञान होता है। अर्थात पहले जब इस प्रकार का
मेघ आया था तो वृष्टि हुई थी, अब फिर वैसा ही बादल आया है, अतः अब भी वर्षा होगी। यह जो वृष्टि होने का ज्ञान है, यह पहले के बादल को देखकर किया गया था, अतः यो पूर्वत अनुमान कहलाता है। द्वितीय शेषवत, जहाँ कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाए, तथा नदी को बहुत वेग से तथा मटीले जल से बहती हुई को देखकर ज्ञान होता है कि ऊपर पर्वत में वर्षा हुई है। तृतीय सामान्यतो दृष्टम, किसी स्थान में जो वस्तुओं के संबंध को देखकर दूसरे स्थान पर उनमें से एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना, जैसे घर में आग से धुआं निकलता देखा है, वन में दूर से धुएं को निकलते देखकर यह जान लेना कि वहाँ आग है। इसी प्रकार ऐसी वस्तुएं जिनका कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ किंतु संबंध द्वारा जानी जाती हैं, जैसे जो वस्तु संसार में परिणाम वाली अर्थात बदलने वाली देखी जाती हैं, वे सब उत्पन्न हुई हैं। यथा एक बालक उत्पन्न हुआ और वह पढ़ने लगा, तदंतर मर गया। इससे पता लग गया कि जो वस्तु परिणामी है वह नाशवान है। अब इसी ज्ञान से संसार जगत के उत्पन्न होने और नाशवान होने का अनुमान किया। यद्यपि जगत की उत्पत्ति को कहीं प्रत्यक्ष नहीं देखा, तथापि यावत वस्तु संसार में परिवर्तनशील है, वे उत्पत्तिमान होती हैं। यह ज्ञान उत्पन्न वस्तुओं के परिवर्तन से कर लेते हैं और जगत को परिवर्तन स्वभाव वाला देखकर इसी अनुमान से उत्पन्न और नाश वाला नश्वर मानते हैं। अनुमान के संबंध में बहुत विवाद हो सकता है, किंतु ग्रंथ विस्तार के भय से इतना ही पर्याप्त है। प्रश्न, उपमान किसे कहते हैं? प्रसिद्धि साधर्मात् साध्य साधन उपमानम। अर्थ, स्पष्ट गुणों के मिलाने से जो एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमान अर्थात सादृश्य कहते हैं। यथा किसी ने कहा कि गौ के तुल्य नील गाय होती है। जब वह पुरुष जंगल में गया तो नील गाय को गौ के सदृश देखकर जान लिया कि यह नील गाय है। इस प्रकार बाह्य स्पष्ट गुणों की तुलना करना उपमान कहलाता है। व्याख्या। प्रश्न, उपमान प्रमाण से क्या लाभ है? उत्तर, संगी नाम वाला और संज्ञा नाम का संबंध इसी से पैदा होता है, क्योंकि गाय के सदृश होने से नील गाय और मांस से पत्ते वाली होने से मांसपर्णी आदि सैकड़ों औषधियां उपमान से ही जानी जाती हैं। इसी प्रकार और अवसरों पर भी उपमान से काम निकलता है। प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? आप्तोपदेशः शब्दः। अर्थ, आप्त उस विद्वान तथा सत्यवक्ता को कहते हैं जो पदार्थों के गुणों को जानकर और उनके रूप को यथावत जानकर उसकी सत्ता और लाभों को वर्णन करे। अर्थात जिस वस्तु को बुद्धि तथा विद्या संबंधी अन्वीक्षण से जैसा जाना है उसको वैसा ही बतलाने वाले का नाम आप्त है। यह लक्षण ऋषि आर्य म्लेच्छादि सब के लिए संगत हो सकता है और सब उसी के अनुकूल आचरण करते हैं और संसार के हर एक पदार्थ की इन प्रमाणों से जानकर काम करना चाहिए। आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। प्रश्न, शब्द की कितने प्रकार का है?
सद्विविधो दृष्टार्थत्वात्। शब्द दो प्रकार का है। प्रथम वह जिसका अभिप्राय संसार में इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। द्वितीय वह जिसका अर्थ इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यह दोनों प्रकार के शब्द प्रमाण कहलाते हैं। यथा किसी ने कहा कि जिसकी पुत्री की इच्छा हो वह यज्ञ करे। यहाँ यज्ञ द्वारा पुत्र का उत्पन्न होना या न होना इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो सकता है। दूसरे किसी ने कहा कि जिसको स्वर्ग की कामना हो तो वह यज्ञ करे, सो स्वर्ग की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, क्योंकि स्वर्ग सुख का नाम है और सुख किसी इंद्रिय का विषय नहीं है।